अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाओ तो जैसा वो व्यक्ति है वैसे तुम होने लगोगे। इसलिए अपने से छोटे व्यक्तियों का साथ मत खोजना। अक्सर हम खोजते अपने से छोटे के साथ एक मजा है, क्योंकि हम बड़े मालूम होते। बुद्ध से जब भी कोई कुछ पूछता है तब वे तत्क्षण श्रृंखला की बात करते हैं। वे कहते हैं किसी कृत्य को आणविक रूप से मत लेना, एटॉमिक मत लेना। कोई कृत्य अपने में पूरा नहीं है, उस कृत्य का जोड़ कहीं पीछे है और कहीं आगे भी। जब भी बौद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं उनके संबंध में कोई बात, वे उन्हें अपने अतीत जीवनों में ले जाते हैं। धार्मिक व्यक्ति ने तो एक बात सीख ली है कि जब भी कहीं कोई दिया जलता है तो परमात्मा का ही दिया जलता है। बुझे दिए संसार के, जले दिए भगवान के। जो दुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो लौट आएंगे, जो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो भी लौट आएंगे। दुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं, सुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरा सूत्र याद रखना। दूसरा सूत्र कहा, यह ख्याल रखना कि सुख तो चाहना, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर ना हो। अल्प भी शायद छोड़ना पड़े कल के महासुख के लिए, तो उसे भी छोड़ देना। अल्प मिले तो अल्प ले लेना, अल्प छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मगर एक ख्याल रखना, भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नृत्य शांत हो ही जाता है। तुम अपने हृदय की वैशाली में भगवान को बुलाओ। इधर भगवान का प्रवेश हुआ, उधर तुम पाओगे मौत बाहर निकलने लगी। यह है अर्थ। बौद्ध शास्त्रों में भी ऐसा अर्थ नहीं लिखा है। वो यही मान के चलते हैं कि यह तथ्यगत बात है। मैं नहीं मानता कि यह तथ्यगत बात है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तत्वगत है, तथ्यगत नहीं। इसमें तत्व तो बहुत है, लेकिन इसको फैक्ट और तथ्य मान के मत चलना, अन्यथा व्यर्थ के विवाद पैदा होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, महामारी कैसे दूर हो जाएगी। और कैसे दूर होगी? बुद्ध को खुद भी तो एक दिन मरना पड़ा। यह शरीर तो जाता ही है, बुद्ध का हो तो भी जाता है, बुद्ध जैसे प्यारे आदमी का शरीर हो तो भी जाता है। तो मौत बुद्ध की मौजूदगी में हट गई हो वैशाली से, ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन किसी और गहरे तल पे बात सच है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान को बुला ले आता है अपने हृदय में, तो मौत हट जाती। तुम्हें पहली दफा अमृत की प्रतीति होनी शुरू होती। भगवान की मौजूदगी में तुम्हारे भीतर पहली दफे वे स्वर उठते हैं जो शाश्वत के, एस धम्मो सनातनो। तुम्हें एक दृष्टि का नया आयाम खुलता हुआ मालूम पड़ता है। हमने देह के साथ अपने को एक समझ लिया है, तो हम मरण धर्मा हो गए। हम भूल ही गए हैं कि हम देह नहीं हैं, देह में जरूर है। हमें स्मरण नहीं रहा है कि हम मिट्टी के दिए नहीं हैं। मिट्टी के दिए में जलती हुई जो चिन्मय ज्योति है वही है। तुम्हारे भीतर जो जागरण है, होश है, चैतन्य है, वही तुम हो। देह तो मंदिर है, तुम्हारा देवता भीतर विराजमान है। और देवता मंदिर नहीं है। देवता के हटते ही मंदिर कचरा हो जाएगा, यह भी सच है, मगर देवता के रहते मंदिर मंदिर है। जैसे ही तुम्हारी अंतर्दृष्टि बदलती, तुम्हें अपने साक्षी भाव का स्मरण आता, वैसे ही अमृत का प्रवेश होता है। तो मैं तो इसका ऐसा अर्थ करता हूं, तत्वगत। तथ्यगत मुझे चिंता नहीं। मैं कोई ऐतिहासिक नहीं हूं और मेरे मन में तथ्यों का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। मैं तथ्यों को हमेशा तत्वों की सेवा में लगा देता हूं। भगवान की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। हो ही जाना चाहिए, हो ही जाता है। जैसे ही याद आनी शुरू होती कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं, कि मेरे भीतर दिव्य ज्योति जल रही, वैसी ही देह की बात समाप्त हो गई। फिर जो तुम्हारे मां बाप से पैदा हुए तुम, वह तुम ना रहे, तादात्म्य टूट गया। तुम तो वह हो गए जो सदा से हो। तुम्हारे मां बाप भी ना थे तब भी तुम थे। तुम्हारी देह मिट्टी में गिर जाएगी फिर भी तुम रहोगे। उसकी जरा सी याद आती है, सब बदल जाता है। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है, और जिसको अमृत का उपलब्धि हो गई है उसकी मौजूदगी में यह सरलता से घट जाता है। इसलिए सत्संग का बड़ा मूल्य है। महामारी तो सभी नगरियों में फैली है, सभी नगरियां वैशाली। तुम भी छोटे मोटे नहीं हो, तुम भी एक बड़े नगर हो। एक एक व्यक्ति एक एक नगर है। हमारे पास जो शब्द है
पुरुष वो बहुत बहुमूल्य। पुरुष उसी से बना है जिससे पुर, नगर। पुरुष का मतलब होता है तुम एक पूरे नगर हो और तुम्हारे नगर में छिपा हुआ बसा हुआ मालिक है पुरुष। वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहते हैं एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु हैं। 7 करोड़। बंबई छोटी नगरी है, बंबई से समझो कि 14 गुने ज्यादा। एक शरीर में 7 करोड़ जीवाणु हैं, 7 करोड़ जीवन। उन सब के बीच में तुम बसे हो। नगर तो हो ही, वैशाली छोटी रही होगी और इस नगर में जल्दी ही मौत आने वाली है, महामारी आने वाली है, उसके कदम तुम्हारी तरफ पड़ी रहे। इस बीच अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी भगवत्ता का साथ मिल जाए, किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाए जिसके भीतर घटना घट गई हो, तो उसकी मौजूदगी तुम्हें तुम्हारी गर्त से उठाने लगेगी। सिर्फ मौजूदगी। सत्संग का अर्थ होता है गुरु कुछ करता नहीं, करने का यहां कुछ है भी नहीं, किया कुछ जा भी नहीं सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसकी उपस्थिति, उसकी तरंगें तुम्हें सोते से जगाने लगती। तुमने देखा ना, कोई नाचता हो तुम्हारे पैर में थाप पड़ने लगती, कोई हंसता हो तुम्हारे भीतर हंसी फूटने लगती, कोई उदास हो तुम्हारे भीतर उदासी घनी हो जाती। 10 आदमी उदास बैठे हो, तुम जब आए थे तो बड़े प्रसन्न थे, उनके पास बैठ जाओगे उदास हो जाओगे। तुम बड़े उदास थे, 10 आदमी बड़े खिलखिला के हंसते थे, गपशप करते थे, तुम आए, तुम अपनी उदासी भूल गए, तुम भी हंसने लगे। किसी जागरूक पुरुष के सत्संग में जो उसके भीतर घटा है वो तुम्हारे भीतर तरंगित होने लगता है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हमारे तंतु एक दूसरे से गुथे हैं। अगर तुम किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाओ तो जैसा वो व्यक्ति है वैसे तुम होने लगोगे। इसलिए अपने से छोटे व्यक्तियों का साथ मत खोजना। अक्सर हम खोजते क्योंकि अपने से छोटे के साथ एक मजा है, क्योंकि हम बड़े मालूम होते। अपने से छोटे के साथ एक रस है, अहंकार की तृप्ति मिलती। दुनिया में लोग अपने से छोटे का साथ खोजते रहते, अपने से बड़े के साथ तो अड़चन होती। तुमने सुना ना, ऊंट जब हिमालय के पास पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ, उसने हिमालय की तरफ देखा ही नहीं, उसने रास्ता बदल के वापस अपने मरुस्थल में लौट आया। ऊंट को हिमालय के पास बड़ी पीड़ा होती, क्योंकि ऊंट को पहली दफा पता चलता है अरे मैं कुछ भी नहीं। ऊंट को तो रेगिस्तान जमता है जहां वो सब कुछ है, सबसे ऊंची चीज है। अक्सर यह होता है, यह मन की एक बहुत बुनियादी प्रक्रिया है कि हम अपने से छोटे को खोज लेते। यह रोज होता है, सब दिशाओं में होता है। राजनेता अपने से छोटे छोटे भाइयों को खोज लेते। अपने से छोटे लोगों पर ही अपने अहंकार को बसाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सत्संग का अर्थ है अपने से बड़े को खोजना। वो मन की प्रक्रिया के विपरीत जाना है, वो ऊर्ध्वगमन है, वो मन का नियम तोड़ना है। क्योंकि अगर अपने से छोटे को खोजा तो तुम्हारा अहंकार मजबूत होगा, अपने से बड़े को खोजा तो तुम्हारा अहंकार विसर्जित होगा। अपने से बड़े को खोजा तो उसकी दूर जाती हुई किरणें तुम्हें भी दूर ले जाने लगेंगी। उसके भीतर हुआ प्रकाश तुम्हारे भीतर सोए प्रकाश को भी तिल मिला देगा। उसकी चोट तुम्हें जगाएगी, सिर्फ मौजूदगी। सत्संग अनूठा शब्द है, दुनिया की किसी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं, क्योंकि दुनिया में कभी इस बात को ठीक से खोजा ही नहीं गया जैसा हमने इस देश में खोजा। सत्संग अनूठा शब्द है। इसका मतलब है सिर्फ उसके साथ हो जाना जिसे सत्य मिल गया हो, सिर्फ उसके पास हो जाना, बैठ जाना, चाहे चुप बैठे रहो तो भी चलेगा। उसके संग साथ हो लेना, उसके और अपने बीच की दीवारें गिरा देना, अपने ऊपर कोई रक्षा का इंतजाम न करना, अपने हृदय को खोल देना कि अब जो हो। उसकी तरंगों को अपने भीतर आने देना, उसकी स्वर लहरी को गूंजने देना। धीरे धीरे तुम उसमें डुबकी लगा लोगे। उसको अमृत मिला है, तुम्हें भी अमृत की तरफ पहले पहले अनुभव आने शुरू हो जाएंगे, झरोखा खुलेगा। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है, फिर जल भी बरसा,
फिर वृक्षों में पत्ते आए, फिर फूल खिले जहां फूल खिलने बंद हो गए थे। जहां जीवन सूखा जा रहा था वहां नए पल्लव लगे। एक जीवन है बाहर का और एक जीवन है भीतर का। सत्संग की वर्षा हो जाए तो भीतर के जीवन में फूल आने शुरू होते। वे ही फूल वास्तविक फूल हैं, क्योंकि वे टिकेंगे, उनकी सुगंध सदा रहेगी। सुबह खिले सांझ मुरझा गए ऐसे फूल नहीं, खिले तो खिले फिर मुरझाते नहीं। इस कथा को दोनों तल पे समझना। लोग अति प्रसन्न थे और भगवान ने जब वैशाली से विदा ली तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब किसी भिक्षु ने भगवान से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? लोगों का दुख मिट गया है, लोग शांत हुए हैं, लोगों की मृत्यु से दृष्टि हट गई, महामारी विदा हो गई, सूखे वृक्षों पर पत्ते आ गए हैं। जिन्होंने कभी जीवन का रस न जाना था उनमें जीवन की रसधार भई। ये चमत्कार कैसे हुआ? लोग अति प्रसन्न थे। यद्यपि और बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन दुख में पुकारो तो इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता था अगर सुख में पुकारते। जब दुखी थे तो भगवान को ले आए थे, जब सुखी हो गए तो रोकना ना चाहा। तब रोक लेना था, कहते कि अब कहां जाते, अब तो न जाने देंगे। जिससे दुख में इतना मिला था, काश उसे रोक लेते सुख में भी, तो फिर सब कुछ मिल जाता। लेकिन सोचा होगा बात तो पूरी हो गई, अब क्यों रोकना, अब क्या प्रयोजन। सुख आया कि फिर हम फिर भूलने लगते, फिर हम विदा देते। हम कहते हैं अब जब जरूरत होगी तब फिर याद कर लेंगे। हम भगवान का भी उपयोग करते हैं, और यह भगवान का उपयोग बड़ा छोटा है। ये तो ऐसे ही जैसे कोई तलवार से एक चींटी को मारे। चींटी को मारने के लिए तलवार की क्या जरूरत है? भगवान की मौजूदगी से सिर्फ दुख मिटे तो ये तुमने तलवार का उपयोग चींटी मारने के लिए किया। चींटी तो बिना ही तलवार के मारी जा सकती थी। यहां मेरी दृष्टि तुम्हें समझा देना चाहता हूं, इसलिए मैं विज्ञान का पक्षपाती हूं। मैं कहता हूं यह काम तो विज्ञान से हो सकता है, इसके लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं। बीमारी तो विज्ञान से दूर हो सकती, दरिद्रता तो विज्ञान से दूर हो सकती, विक्षिप्तता तो विज्ञान से दूर हो सकती, देह के और मन की आधियां और व्याधियां तो विज्ञान से दूर हो सकती। इसके लिए धर्म की कोई जरूरत नहीं है। धर्म की तो तब जरूरत है जब विज्ञान अपना काम पूरा कर चुका, तुम सब भांति सुखी हो, अब महासुख चाहिए। इसलिए मैं विज्ञान का पक्षपाती हूं। मैं मानता हूं विज्ञान का कुछ काम है। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि लड़के को नौकरी नहीं मिलती, कि पत्नी बीमार है, कि बेटी को बर नहीं मिल रहा है, आप कुछ करें। मैं कहता हूं कि तुम इन बातों का इंतजाम तुम खुद ही कर ले सकते हो, कर ही लोगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इन बातों के लिए मेरे पास मत आओ। कुछ और बड़ा नहीं खोजना है, कुछ और विराट की दिशा में यात्रा नहीं करनी। गांव के लोग प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे, बहुत छोटा ही पाया था, शुरुआत ही हुई थी यात्रा की, लेकिन बुद्ध को उन्होंने रोका नहीं। बुद्ध के भिक्षुओं ने पूछा होगा, किसी ने राह में जाते वक्त यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा, भिक्षुओं बात आज की नहीं। बुद्ध बड़े वैज्ञानिक हैं, वे प्रत्येक चीज की श्रृंखला जोड़ते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कार्य कारण का नियम। अगर वृक्ष है तो बीज रहा होगा, अगर बीज था तो पहले भी वृक्ष रहा होगा, अगर वृक्ष था तो उसके भी पहले बीज रहा होगा। एक चीज से दूसरी चीज पैदा होती, सब चीजें संयुक्त हैं, कार्य कारण का जाल फैला हुआ है। यहां अकारण कुछ भी नहीं होता, सब सकारण है। बुद्ध का इस पर बहुत जोर था। इस सकारण होने की धारणा का ही नाम कर्मवाद है।
बुद्ध से जब भी कोई कुछ पूछता है तब वे तत्क्षण श्रृंखला की बात करते हैं। वे कहते हैं किसी कृत्य को आणविक रूप से मत लेना, एटॉमिक मत लेना। कोई कृत्य अपने में पूरा नहीं है, उस कृत्य का जोड़ कहीं पीछे है और कहीं आगे भी। तो बुद्ध ने कहा बात आज की नहीं है, बीज बहुत पुराना है, वृक्ष जरूर आज हुआ है। जब भी बौद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं उनके संबंध में कोई बात, वे उन्हें अपने अतीत जीवनों में ले जाते हैं। वे बड़ी गहरी खोज करते हैं कि कहां से यह संबंध जुड़ा होगा, कैसे यह घटना शुरू ही होगी। बीज से ही शुरू करो तो ही वृक्ष को समझा जा सकता है। कारण को ठीक से समझ लो तो कार्य समझा जा सकता है। सूक्ष्म को ठीक से समझ लो तो स्थूल समझा जा सकता है, क्योंकि सारे स्थूल की प्रक्रियाएं सूक्ष्म में छिपी हैं। वृक्ष जरूर आज हुआ है, बुद्ध ने कहा। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। प्रत्येक बुद्ध पुरुष की। ऐसा कुछ हिसाब न रखता था कि कौन जैन, कौन हिंदू, कौन अपना, कौन पराया, कौन श्रमण, कौन ब्राह्मण। ऐसी कुछ चिंता न रखता था। जो भी जाग गए उन सभी की पूजा करता था। गांव में जितने मंदिर थे सभी पे फूल चढ़ा आता था। ऐसी निष्पक्ष भाव से मेरी पूजा थी। कुछ बहुत बड़ा काम न था, लेकिन बुद्ध ने कहा उसका ही जो बीज मेरे भीतर पड़ा रहा, उससे ही चमत्कार हुआ है। वो जो निष्पक्ष भाव से पूजा की थी, वो जो निष्कपट भाव से पूजा की थी, अपना पराया ना देखा था, वही बीज खिल के आज इस जगह पहुंच गया है कि मैं अमृत को उपलब्ध हुआ हूं। और जिनका मुझसे साथ हो जाता है, जो मुझे किसी भी कारण पुकार लेते हैं अपने पास, उनको भी अमृत की झलक मिलने लगती, उनके जीवन से भी मृत्यु विदा होने लगती। मैं प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था, और यह जो कुछ हुआ उसी के विपाक से हुआ है। जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, अत्यल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है। बीज तो होते भी छोटे ही हैं, पर इससे पैदा हुए वृक्ष, छोटे से बीज से पैदा हुए वृक्ष आकाश के साथ होड़ लेते। थोड़ा सा त्याग भी, अल्पमात्र त्याग भी महासुख लाता है। कुछ बड़ा मैंने त्याग भी ना किया था उस जन्म में, इतना ही त्याग किया था, अपना पराया छोड़ दिया था। सभी जागृत पुरुषों को बेशर्त आदर दिया था। समझते हो, यह धार्मिक आदमी का लक्षण। छोटा मत समझना ऐसे। बुद्ध कितने ही कहें कि अल्पमात्र, यह छोटा नहीं है। तुम मस्जिद के सामने से ऐसे गुजर जाते हो जैसे मस्जिद है ही नहीं। तुम गुरुद्वारे के सामने से ऐसे निकल जाते हो जैसे गुरुद्वारा है ही नहीं। अगर तुम मुसलमान हो तो हिंदू का मंदिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अगर तुम हिंदू हो तो जैन का मंदिर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। यह धार्मिक होने का लक्षण न हुआ, यह तो राजनीति हुई। यह तो समूह और संप्रदाय और धारणा और सिद्धांत से बंधे होना हुआ। धार्मिक व्यक्ति तो जहां भी दिए जले, जिसके भी दिए जले, वे सभी दिए परमात्मा के। फिर नानक का दिया जला हो गुरुद्वारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी झुकाएगा। फिर राम का दिया जला हो राम के मंदिर में, वहां भी झुकाएगा। फिर कृष्ण का दिया हो वहां भी झुकाएगा। फिर मोहम्मद का दिया हो वहां भी झुकाएगा। धार्मिक व्यक्ति ने तो एक बात सीख ली है कि जब भी कहीं कोई दिया जलता है तो परमात्मा का ही दिया जलता है। बुझे दिए संसार के, जले दिए भगवान के। बुझे बुझो में भेद होगा, जले जलो में कोई भेद नहीं। बुझा दिया एक तरह का, दूसरा बुझा दिया दूसरे तरह का। मिट्टी अलग होगी, कोई चीनी का बना होगा, कोई लोहे का बना होगा, कोई सोने का बना होगा, कोई चांदी का बना होगा। स्वभावतः मिट्टी का दिया और चांदी के दिए में बड़ा फर्क है। लेकिन जब ज्योति जलेगी तो ज्योति कहीं चांदी की होती कि सोने की होती कि मिट्टी की होती? ज्योति तो सिर्फ ज्योति की होती। ज्योति को जो देखेगा उसको तो सभी जले दियों में एक ही ज्योति का निवास दिखाई पड़ेगा। एक ही सूरज उतर आया है, एक ही किरण प्रविष्ट हो गई है। इसको बुद्ध तो कहते हैं अल्प, लेकिन मैं न कहूंगा अल्प,
क्योंकि यह अल्प भी हो नहीं रहा है। लोग सोच के जाते, अपना मंदिर, अपना गुरु, अपना शास्त्र। दूसरे का मंदिर तो मंदिर ही नहीं है। दूसरे के मंदिर में जाना तो पाप। ऐसे शास्त्र हैं इस देश में, जैन शास्त्रों में लिखा है, ऐसा ही हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई पागल हाथी तुम्हें रास्ते पे मिल जाए, जैन शास्त्र कहते हैं, और तुम मरने की हालत में आ जाओ और पास में ही हिंदुओं का देवालय हो, तो हाथी के पैर के नीचे मर जाना बेहतर, लेकिन हिंदुओं के देवालय में शरण मत लेना। ऐसा ही हिंदू के शास्त्र भी कहते, ठीक यही का यही। पागल हाथी के पैर के नीचे दब के मर जाना बेहतर है, लेकिन जैन मंदिर में शरण मत लेना। अगर जैन मंदिर के पास से निकलते हो और जैन गुरु को समझा रहा हो, तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेना, सुनना मत। ये धार्मिक आदमी के लक्षण हैं। तो फिर अधार्मिक के क्या लक्षण होंगे? बुद्ध कहते हैं कुछ और मेरी विशिष्टता न थी। जब मैं शंख नामक ब्राह्मण था किसी जन्म में, तो मेरी इतनी ही विशिष्टता थी, छोटी ही समझो, बीज मात्र, कि मैं सभी बुद्ध पुरुषों को नमस्कार करता था, सभी चैत्यों में जाता, सभी शिवालयों में जाता और प्रार्थना कराता था, पूजा कराता था। मैंने कोई भेदभाव ना रखा था। उस अभेद दृष्टि से ही धीरे धीरे बीज फैला। जो अभेद को देखेगा वो एक दिन अभेद को उपलब्ध हो जाएगा। जिसने मिट्टी के दियों का हिसाब रखा वो दियों में ही पड़ा रहेगा। जिसने ज्योति देखी वो एक दिन ज्योतिर्मय हो जाएगा। तुम जो देखते हो वही हो जाते हो। दृष्टि एक दिन तुम्हारे जीवन की सृष्टि हो जाती। तो बुद्ध कहते हैं आज ये जो चमत्कार हुआ इसका बीज बड़ा छोटा है। अब समझना, मैंने इसलिए कहा कि दो तल पर यह कथा है। एक तल पर तो बुद्ध का आना महामारी से भरी हुई वैशाली में, वो एक तल है। फिर दूसरा तल है भिक्षुओं का बुद्ध से पूछना। बुद्ध कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने अपने भिक्षुओं को भी संदेश दे दिया कि कैसा भाव होना चाहिए। अगर कभी तुम अमृत को उपलब्ध करना चाहते हो, मृत्यु के विजेता होना चाहते हो, वस्तुतः जिन होना चाहते हो, तो भेद मत करना। सभी बुद्ध पुरुष, सभी जागृत पुरुष एक ही सत्य को उपलब्ध हो गए। इस बीज को अपने भीतर जितने गहराई में डाल सको डाल देना। इसी से किसी दिन वृक्ष पैदा होगा, फूल लगेंगे। ठीक समय, ठीक अवसर पर तुम्हारे जीवन में वसंत आ जाएगा। तब न केवल तुम्हारे भीतर वसंत आएगा, तुम जहां से गुजर जाओगे वहां भी वसंत की हवा बहेगी। तुम जिनके साथ खड़े हो जाओगे उनके भीतर भी ज्योति पैदा होगी। तुम जिनको हाथ पकड़ लोगे उनका जीवन से छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा जो सहारा पकड़ लेंगे तुम उनके लिए नाव बन जाओगे। थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख का लाभ दिखाई दे तो धीर पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे। और बुद्ध ने कहा यह छोटा सा गणित याद रखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि इसमें खूब सुख है और हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि अगर इसका त्याग कर दें तो कल अनंत गुना सुख हो सकता है। लेकिन वो कल होगा तो हम आज के ही सुख को पकड़ लेते, कल के अनंत गुने को छोड़ देते। इसलिए हम दीन रह जाते, दरिद्र रह जाते। समझो कि तुम्हारे पास मुट्ठी भर अन्न है, तुम आज खा लो उसे तो थोड़ा सा सुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे बो दो तो शायद 2-4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन बड़ी फसल पैदा होगी, शायद साल भर के लायक भोजन पैदा हो जाए। तो बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह है जो अल्प को छोड़ के विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता है, जो जीवन के आत्यंतिक गणित पर सदा ध्यान रखता है कि जो मैं कर रहा हूं इसका अंतिम फल क्या होगा। आज का ही सवाल नहीं है, इसका आत्यंतिक परिणाम क्या होगा। स्वभावतः उस दिन जब बुद्ध शंख नाम के ब्राह्मण थे थोड़ी अड़चन हुई होगी। अगर जैनों के मंदिर में गए होंगे तो हिंदुओं ने कहा होगा तू वहां क्यों जाता, ब्राह्मण थे, कष्ट हुआ होगा। अगर हिंदुओं के मंदिर में गए होंगे तो जैनों ने कहा होगा कि तू तो हमारे मंदिर में आता, वहां क्यों जाता, कष्ट हुआ होगा। गांव में शायद पागल समझे जाते होंगे,
तुम जरा सोचो कि तुम सब मंदिर मस्जिद में जाकर नमस्कार करने लगो, लोग समझेंगे दिमाग खराब हो गया। जिनका दिमाग खराब है वो समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कष्ट हुआ होगा, प्रतिष्ठा गंवाई होगी, लोगों ने पागल समझा होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं वो छोटा सा त्याग था। क्या फर्क पड़ता है कि लोगों ने पागल समझा? क्या फर्क पड़ता था अगर लोग समझते कि मैं पागल नहीं हूं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ व्यापक है। जब गंगा पैदा होती तो बूंद बूंद पैदा होती, गोमुख से गिरती गंगोत्री, तुम अपनी मुट्ठी में संभाल ले सकते हो, फिर रोज बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती। जब गंगा सागर में गिरती है तुम विश्वास भी ना कर सकोगे कि यह वही गंगा है जो गोमुख से गिरती, जो गंगोत्री में बूंद बूंद टपकती, जिसको तुम मुट्ठी में बांध ले सकते थे। यह वही गंगा है। पहचान नहीं आती। बीज छोटा, वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अल्प सुख को छोड़ता चले महासुख के लिए। छोटे को न पकड़े, क्षुद्र को न पकड़े, विराट पर ध्यान रखे। दूसरे को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है, वह वैर चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति कभी वैर से मुक्त नहीं होता। और बुद्ध ने कहा सुख तो सभी चाहते हैं, मगर सुख की चाह में एक बात ख्याल रखना। पहला तो सूत्र कहा अल्प सुख को छोड़ देना महासुख के लिए। दूसरा सूत्र कहा यह ख्याल रखना कि सुख तो चाहना, लेकिन दूसरे के दुख पर तुम्हारा सुख निर्भर ना हो। दूसरे के दुख पर आधारित सुख तुम्हें अंततः दुख में ही ले जाएगा, महादुख में ले जाएगा। हम जो जीवन में दुख भोग रहे हैं वो हमने कभी ना कभी उन सुखों की आकांक्षा में पैदा कर लिए थे जिनके कारण हमें दूसरों को दुख देना पड़ा था। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे एक दिन स्वयं को गिराते। मैं एक गांव में ठहरा हुआ था। उस रात उस गांव में एक बड़ी अनूठी घटना घट गई, फिर मैं उसे भूल ना सका। छोटा गांव, बस एक ही ट्रेन आती और एक ही ट्रेन जाती, तो 2 बार स्टेशन पर चहल पहल होती। आने वाली ट्रेन दिन को 12 बजे आती, जाने वाली ट्रेन रात को 2 बजे। स्टेशन पर भी कुछ ज्यादा लोग नहीं, एक स्टेशन मास्टर है, एक आध पोर्टर है, एक आध और आदमी क्लर्क है। कोई ज्यादा यात्री आते जाते भी नहीं। उस रात ऐसा हुआ कि एक आदमी रात की गाड़ी पकड़ने के लिए सांझ स्टेशन पे आया। वो बार बार अपने बैग में देख लेता था। स्टेशन मास्टर को संदेह हुआ, शक हुआ कि कुछ बड़ा धन लिए हुए है। वो अपने बैग को भी दबाए था, एक क्षण को भी उसे छोड़ता नहीं था। आदमी देखने से भी धनी मालूम पड़ता था। रात 2 बजे ट्रेन जाएगी। मन में बुराई आई। उसने पोर्टर को बुला के कहा कि ऐसा कर, 2 बजे रात तक कहीं भी इसकी जरा भी झपकी लग जाए, और 8 बजे रात के बाद तो गांव में सन्नाटा हो जाता। गांव भी कोई 2 मील दूर। इसको खत्म करना है। पोर्टर ने कुल्हाड़ी ले ली और वो घूमता रहा कि ये कब सो जाए, मगर वो भी आदमी जागा रहा, जागा रहा, जागा रहा। पोर्टर को झपकी आ गई, और जब पोर्टर को झपकी आ गई तो वो आदमी जिस बेंच पे बैठा था उससे उठ के उसको नींद आने लगी थी, तो अपना बैग लेके वो टहलने लगा प्लेटफॉर्म पर। इस बीच स्टेशन मास्टर आके उस बेंच पर लेट गया जिस पे वो धनी लेटा था। पोर्टर की आंख खुली, देखा कि सो गया। उसने आके गर्दन अलग कर दी। स्टेशन मास्टर मारा गया। सुबह गांव में खबर आई। मैं उसे भूल नहीं सका उस घटना को। इंतजाम उसी ने किया था, मारा खुद ही गया। जीवन में करीब करीब ऐसा ही हो रहा है। जो दुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो लौट आएंगे, जो सुख तुमने दूसरों को दिए हैं वो भी लौट आएंगे। दुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं, सुख भी 1000 गुने होकर लौट आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं दूसरा सूत्र याद रखना, सुख बन सके तो दे देना, अगर सुख न दे सको तो कम से कम दुख मत देना। दूसरों को दुख मत देना, अपना सुख ऐसा बनाना कि तुम पर ही निर्भर हो, दूसरे के दुख पर निर्भर ना हो। फर्क समझो। एक आदमी धन के इकट्ठे करने में सुख लेता है,
निश्चित ही ये कई लोगों का धन छीनेगा। बिना धन छीने धन आएगा भी कहां से? धन बहुत बहुलता से है भी नहीं, न्यून है। धन ऐसा पड़ा भी नहीं चारों तरफ। जितने लोग हैं उनसे धन बहुत कम है, तो धन छीनेगा तो धन इकट्ठा कर पाएगा। ये आदमी दूसरों को दुख दिए बिना धनी ना हो सकेगा। और धन पाने से जो सुख मिलने वाला है 2 कौड़ी का है, और जितना दुख दिया है उसके जो दुष्परिणाम होंगे अनंत समय तक, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी वे बहुत भयंकर है। एक दूसरा आदमी ध्यान में सुख लेता है। ध्यान और धन में यही खूबी। ध्यान जब तुम करते हो तो तुम किसी का ध्यान नहीं छीनते, तुम्हारा ध्यान बढ़ता जाता है, किसी का ध्यान छीनता नहीं। तो बुद्ध कहेंगे अगर ध्यान और धन में चुनना हो तो ध्यान चुनना। यह अप्रतियोगी है, इसकी किसी से कोई स्पर्धा नहीं है, और तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा। और आश्चर्य की बात यह कि तुम जितने आनंदित होते जाओगे, अनायास तुम दूसरों को भी आनंद देने में सफल होने लगोगे, समर्थ होने लगोगे। जो है उसे हम बांटते हैं। दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी सुख देता है। देना ही पड़ेगा। जब फूल खिलेगा और गंध निकलेगी तो हवाओं में बहेगी। जब तुम्हारा ध्यान सघनीभूत होगा तो तुम्हारे चारों तरफ गंध उठेगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ऐसा सुख खोजना जो किसी के दुख पर आधारित ना होता हो, यही बुद्ध की मौलिक शिक्षा है। और फिर अल्प भी सुख मिले आज, अल्प भी शायद छोड़ना पड़े कल के महासुख के लिए, तो उसे भी छोड़ देना। अल्प मिले तो अल्प ले लेना, अल्प छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। मगर एक ख्याल रखना, जीवन का पूरा विस्तार ख्याल रखना। चीजें एक दूसरे से संयुक्त हैं। अंतिम परिणाम क्या होगा उस पर ध्यान रहे, और ऐसा सुख कमाना जो तुम्हारा अपना हो, जिसके लिए दूसरे को दुखी नहीं करना पड़ता। अब एक आदमी को राजनेता बनना है तो उसे दूसरों को दुखी करना होगा। अब इंदिरा और मुरारजी दोनों साथ साथ सुखी नहीं हो सकते, इसका कोई उपाय नहीं। कोई ना कोई दुखी होगा। तो बुद्ध कहते हैं ऐसी दिशा में मत जाना जहां किसी को बिना दुखी किए तुम सुखी हो ही ना सको। हजार और उपाय हैं जीवन में आनंदित होने के। अब एक आदमी बांसुरी बजाता हो तो इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं, ये अपने एकांत में बैठ के बांसुरी बजा सकता है। एक आदमी नाचता हो, ये एकांत में नाच सकता है। एक आदमी ध्यान करता हो, ये एकांत में ध्यान कर सकता है। इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे सुख खोजना जो निजी हैं, और ऐसे बहुत सुख हैं जो निजी हैं। वस्तुतः वे ही सुख हैं, क्योंकि दूसरे को दुख के कैसे सुखी होगे, कैसे सुखी हो सकते हो? पूरे वक्त पीड़ा भीतर बनी रहेगी कि दूसरे को दुख दिया है। बदला आता होगा, प्रतिकार होकर रहेगा, दूसरा भी क्षमा तो नहीं कर देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं वैर चक्र पैदा हो जाता है, विशियस सर्कल पैदा हो जाता है, दुष्ट चक्र पैदा हो जाता है। तुम दूसरे को दुख देते हो, दूसरा तुम्हें दुख देने को आतुर हो जाता है। फिर इस श्रृंखला का कहीं कोई अंत नहीं। महासुख के लिए अल्प को छोड़ देना, बड़े के लिए छोटे को छोड़ देना, शाश्वत के लिए क्षणभंगुर को छोड़ देना, और ऐसा सुख खोजना जो तुम्हारा अपना हो, जिसके लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तब तुम स्वतंत्र हो गए। यही मुक्त जीवन की आधारशिला है।